Hello and namaskar everyone. I am Dr. Megha and I hope you're doing well. You're enjoying your holidays, your New Year Eve. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में या कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं जब आपको सोरासिस हो जाता है या स्कैल्प सोरासिस आपको हो रहा है। तो इस सीज़न में वो बढ़ भी जाता है ज़्यादातर पेशेंट का। तो कुछ ऐसे सवाल जिसका जो आपको शायद कंसल्ट करने के लिए आपको डॉक्टर की बहुत भारी फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर के पास पूछने जाना पड़ता है और बहुत अमाउंट पे करना पड़ता है और बहुत आपको लोग भी तरह तरह के कन्फ्यूजन्स देते हैं बात करके कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इससे ही होता है उससे वो होता है। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं जिनका आंसर आपको मिल नहीं पाता। तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे और घर बैठे आपको फ्री में उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या सोरासिस से गंजापन हो सकता है मुझे? अगर मेरे स्कैल्प में सोरासिस है, हेयर फॉल हो रहा है, फ्लेकिंग हो रही है, तो मैं कहीं बाल्ड तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं हमेशा के लिए गंजा तो नहीं हो जाऊंगा? इसका आंसर अगर मैं दूंगी तो मैं ये देना चाहूंगी कि अगर आपको स्कैल्प में सोरासिस है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसका ट्रीटमेंट आप नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से और लॉन्ग टर्म हेयर फॉल की वजह से अगर आपकी हेरिडिटरी या जीन्स में या फैमिली हिस्ट्री में बाल्डनेस नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका गंजापन बन जाएगा या गंजेपन में कन्वर्ट हो जाएगा या बाल्ड हो जाएंगे। अगर इसका ट्रीटमेंट आप ले लेंगे, अगर फ्लेकिंग कम हो जाएगी और अंदर से बीमारी उत्पन्न होना ही खत्म हो जाएगी तो ये गंजेपन में भी डेवलप नहीं होगा। तो इतना डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेने की ज़रूरत है जिससे आपके बाल गंजेपन में, जो भी बाल झड़ रहे हैं वो गंजेपन में कन्वर्ट ना हो। दूसरा ये सवाल आता है कि क्या मेरे खोए हुए बाल उग सकते हैं या मेरे खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं? तो इसका आंसर डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपको साथ में और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं जुड़ी हुई है, अगर आप कोई मेडिकली और कोई किसी कंडीशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं या आपके फैमिली हिस्ट्री में जो पैटर्न्स होते हैं बाल्डनेस के, जैसे डब्ल्यू पैटर्न है या ओ पैटर्न है या पीछे बाल होते हैं आगे से गंजे होते हैं, तो अगर ऐसे जीन्स नहीं चले आ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री नहीं चली आ रही है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है और साथ में कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो जो हेयर लॉस हो गया है, यस हम हेयर की वॉल्यूम अपने ट्रीटमेंट से नॉर्मल कर सकते हैं। लॉस्ट हेयर तो नहीं, बट यस उसको जब हम टूटने से ही बचा लेंगे कि और नहीं टूटेंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, तो आगे मैंने पेशेंट टू पेशेंट देखा है, सब में नहीं बट यस 50-60% पेशेंट में बाल वापस से आने भी शुरू हो जाते हैं। तो अगेन घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्या पता आपके बाल भी आने लग जाए। नेक्स्ट ये थॉट आता है दिमाग में कि अक्सर मिथ भी है या घर में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप रेजर मार लो वहाँ पे हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लड़कों की बियर्ड कम आती है 14-15 साल की उम्र में, तो यही बोला जाता है कि ये ब्लेड मत मारना या रेजर मत मारना, आपकी ग्रोथ और आ जाएगी, इसको अपने टाइम से आने दो। या जिसकी बियर्ड कम होती है उसको बोला जाता है कि आप रेजर मार लो, आपकी शेविंग जो भी ग्रोथ है वो वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो हेयर के जो सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं, डेड होते रहते हैं। तो ये सारा आपके नरिशमेंट और पीछे जो जीन्स आपके आ रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपके हेयर की ग्रोथ या हेयर का टेक्सचर कैसा होगा। तो ऐसे कोई भी मिथ को आप फॉलो मत करो और ऐसी किसी की भी बात में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ सकता है कि क्या मेरा स्कैल्प सोरासिस कभी ठीक भी होगा या मुझे हमेशा ये महंगे प्रोडक्ट्स या महंगे शैम्पूज या महंगे ऑइंटमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे? तो यस, डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कैसा ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट अच्छा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कैल्प सोरासिस रुक भी जाएगा, क्योर भी हो जाएगा। बट अगेन ठीक होने के बाद वही फिजिकल स्ट्रेस बहुत है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि आप डेली अल्कोहल, डेली प्रोसेस जंक फूड खा रहे हैं। तो अगर मैं भी, लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर मैं भी बाहर का खाना डेली खाऊं या जंक फूड डेली खाऊं या प्रोसेस फूड या अल्कोहल इंटेक डेली करूं तो मुझे भी कोई ना कोई बीमारी जरूर लगेगी डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर। तो इसलिए आप ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, आपने सोरासिस ठीक करा है, तो अपना लाइफस्टाइल आप वैसा नहीं रख सकते कि आप डेली पहले की तरह या और लोगों की तरह जैसे लोग करते हैं नॉर्मली डेली बाहर पार्टी कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। तो वो सब चीज़ें आपको परहेज करनी पड़ेगी, उन चीज़ों का आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी ये वापस रिलैप्सिंग नहीं होगा। एट द लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लें जिससे हमारा स्कैल्प सोरासिस या सोरासिस जो बढ़ रहा है या ठीक नहीं हो रहा वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट
वैसे लेने की ज़रूरत है कि एक तो आपकी बीमारी अंदर से ठीक होनी चाहिए, नॉट बिकॉज़ कि ऊपर ऊपर ठीक हो गई, अंदर से बीमारी आए जा रही है जस्ट बिकॉज़ आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बना हुआ है। सेकेंडली, वो किसी भी आपके वाइटल ऑर्गन को ख़राब नहीं करनी चाहिए, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आपका वेट गेन हो जाए, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, आपकी लिवर किडनी खराब हो जाए। और कैसे ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा और आपकी बीमारी को अंदर से ठीक करेगा। और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और इसको हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। सो टेक केयर एंड थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।